अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट योरसेल्फ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये आर्टिफिशियली मेड है, यानी इंसान ने खुद बनाई है, बाय नेचर नहीं है। So, what is artificial intelligence? It refers to any term that may be applied to any machine that exhibits traits associated with a human mind, such as learning and problem solving. जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है उसका मेन चीज़ क्या है कि इंसान जो है वो थिंकिंग उसकी और क्रिएटिविटी, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, लर्निंग, ये चीज़ें हैं जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का पार्ट हैं। लेकिन अगर यही कैरेक्टरिस्टिक्स किसी मशीन के अंदर आ जाएं, वो मशीन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो, लर्निंग कर रही हो, या डिसीजन मेकिंग कर रही हो, या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हो जो इंसान करता है या ह्यूमन इंटेलिजेंस जिसके अंदर अपना रोल प्ले करती है, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी किसी भी मशीन का वो काम जो वो इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स को वन कैन से दैट पोजेस करता है, तो उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन होलिस्टिकली असेस एनी सिचुएशन इट फाइंड्स इटसेल्फ इन एंड मेक मेंटल कैलकुलेशंस डिसीजंस लाइक अ ह्यूमन बीइंग, समटाइम्स इवन बेटर। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर डिसीजन लेना होता है तो वहाँ पे मेंटल कैलकुलेशंस करके, थिंकिंग करके, क्रिटिकली सोच के ये डिसीजंस भी ले सकती है। और इसने ये जो इसके डिसीजंस होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और ज़्यादा बेहतर होते हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन डिसीजंस। इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इट ऑटोमेट्स रेपिटेटिव लर्निंग एंड डिस्कवरी थ्रू डाटा, परफॉर्म्स फ्रीक्वेंट हाई वॉल्यूम कंप्यूटराइज्ड टास्क रिलायबली एंड विदाउट फटीग, adds intelligence to existing products, adapts through progressive learning algorithms to let data to the programming, achieves incredible accuracy through deep neural networks, analyze more and deeper data using neural networks. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि वो काम जो कि रेपिटेटिवली आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं, अगर कोई इंसान उन कामों को करेगा तो डेफिनेटली वो थक जाएगा, लेकिन जब मशीन एक काम परफॉर्म कर रही है तो वो मशीन वही काम जो रेपिटेटिव जिसके अंदर आपने वर्क करना होता है, वो काम वो फ्रीक्वेंटली बहुत प्रिसाइजली अच्छे तरीके से कर सकती है विदाउट फटीग। एड्स इंटेलिजेंस, जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर इंटेलिजेंस को ऐड कर देना। अब डिफरेंट वेज़ हैं, पहले वो चीज़ें इस तरह नहीं हो रही थी, अब आप इवन कंप्यूटर के थ्रू या आपकी जो लाइफ है उसके अंदर आप देख लें, वैक्यूम क्लीनर से लेके आपके ड्रोन्स तक हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काम कर रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डिफरेंट वेज़ होते हैं, इसकी डिफरेंट लर्निंग टेक्निक्स होती हैं। कुछ होती हैं सुपरवाइज लर्निंग, कुछ होती हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग्स के अंदर आप कुछ अपना डाटा एंटर करते हो और देन ये उसको रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आपको डाटा एंटर करने की ज़रूरत नहीं है और फिर भी वो चीज़ को एक्सप्लेन कर देता है। अगर कोई आपकी इमेजेस आती हैं तो उसको ये बता देता है कि कैटेगराइज करता है, बताता है, डिस्टिंक्टिव फीचर्स बता देता है। देन हम देखते हैं इसके प्रॉज यानी एडवांटेजेस। डेफिनेटली रिडक्शन इन ह्यूमन एरर, जो एरर इंसान कर सकता है वो एरर इसकी मशीन के थ्रू नहीं होते। टेक रिस्क, जो इंसान है वो रिस्क अवॉइडिंग है, जबकि मशीन्स जो है वो रिस्क ले लेती हैं। एंड दीज आर अवेलेबल 24/7, आपको हर वक्त ये अवेलेबल हैं और रेपिटेटिव जॉब्स के अंदर विदाउट बीइंग फटीग्ड ये काम करती हैं। डिजिटल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, यूज्ड इन हाईली एडवांस्ड ऑर्गेनाइजेशंस टू इंटरेक्ट विद यूजर्स, फास्टर डिसीजंस, न्यू इन्वेंशंस एंड रिमोट लर्निंग। रिमोट लर्निंग हम लोगों ने रिसेंटली देखा है पैंडेमिक के अंदर, जब आपकी क्लासेस जो हम लोग करते हैं कन्वेंशन क्लासेस वो पॉसिबल नहीं थी, तो उस सिचुएशन में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपना मेन रोल प्ले किया और रिमोट लर्निंग के थ्रू बताया कि आप ऑनलाइन भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और वो लोग जो स्कूल फीस नहीं अफोर्ड कर सकते या कुछ ऐसे एरियाज़ में हैं हमारे बैकवर्ड एरियाज़ जो अपनी बच्चियों को नहीं भेजते स्कूल्स, तो वो भी रिमोट लर्निंग के थ्रू अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। इज़ इट ट्राइंग टू कॉल रोबोट्स अ फ्यूचर डॉक्टर्स?
Exactly. Artificial intelligence is assisting the management of the current global health crisis through its countless applications for remote medical consultations and contact tracing applications used by governments around the world. This year, MIT experimented with the use of robot doctors like Dr. Spot for monitoring and treating COVID-19 patients in a contact-free manner, thus reducing the burden on healthcare workers. फ्यूचर में ये बड़ी एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट देखी जा रही है कि अब रोबोटिक डॉक्टर्स होंगे। अब आपका जो दूसरे डॉक्टर्स हैं या फिजिशियंस हैं जिनके ऊपर बहुत बर्डन पड़ रहा था, अब वो बर्डन कम हो जाएगा। Artificial intelligence can label photos and recognize the objects or people in them. Its capability to distinguish people has been used by security and border control agencies to identify and arrest known criminals. कुछ known criminals हैं, अगर वो आपके उस एरिया से गुजरेंगे या फिर कहीं पे भी कोई ऐसा चांस है कि वहाँ पे कुछ हो सकता है, लाइक सिक्योरिटी कंसर्न्स है वहाँ पे, तो ये मशीन्स उन पर्सनस को आइडेंटिफाई करेंगी एंड अरेस्ट करने में हेल्प आउट करेंगी। तो इस तरह सिक्योरिटी वाइज भी देखा जाए तो उसने अपना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस डेफिनेटली हैं। हाई कॉस्ट ऑफ क्रिएशन, अभी भी इसके अंदर कहा जा रहा है कि 2024 के अंदर $110 बिलियन जो हैं वो इन्वेस्ट किए जाएंगे जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। स्टिल $39 बिलियन जो हैं 2017 के अंदर चाइना ने इन्वेस्ट किए हैं जब वो बना रहा था ड्रोन्स या फिर डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड मशीन्स। एंड इट मेक्स ह्यूमन लेजी एंड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। डेफिनेटली जब इंसानों के काम मशीन्स देना शुरू हो जाएंगी तो उनके पास जॉब्स कैसे रहेंगी। ऑलरेडी जॉब्स बहुत कम है, मशीन्स के आने के बाद जॉब्स और कम हो जाएंगी। लैक ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, क्योंकि सारा काम तो मशीन्स कर रही हैं तो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग कहाँ जाएगी। एंड लैक ऑफ इमोशंस। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आपको क्या लगता है कि क्या पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्प्लीटली इस तरीके से अपना कंट्रोल हासिल कर लेगी कि इंसान की ज़रूरत नहीं रहेगी, या इंसान अपनी जो वैल्यू है वो खो देगा? क्या है आपका कहना? नगोर्नो कराबाख इस कन्फ्लिक्ट के अंदर देखा गया है, इट इज़ सेड टू बी द फर्स्ट वॉर दैट वाज वन एट लीस्ट इन पार्ट बाय द loitering autonomous weapons. As the recent war has shown, laws can apply to turn the balance in a hot conflict. Once launched, they can fly for hours or loiter in the sky till they acquire a target and then they drop right onto it, destroy it. Earning the nickname kamikaze drones. अब डिफरेंट ड्रोन्स बन रहे हैं। अब ड्रोन्स की भी डिफरेंट वैरायटी है, अब डिफरेंट टाइप्स के ड्रोन्स हैं। कुछ हम लोग शादियों में भी देखते हैं कि जो आपकी वीडियोस बना रहे होते हैं, मैरिज हॉल्स में देख रहे होते हैं। कैमरा माउंटेड ड्रोन्स हैं हमारे पास। इसी तरह हमारे पास कुछ ड्रोन्स जो हैं जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इवन वॉर फील्ड्स के अंदर यूज़ किया जा रहा है। और एज अ वॉरफेयर अगर टेक्नोलॉजी हम देखें तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर आपके जो ओपोनेंट्स होते हैं उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो आपको रिएक्ट कर सकें। उससे पहले ही अपना टारगेट फिक्स करता है एंड देन उसको हिट कर देता है। एडवांस्ड ऑटोनोमस वेपन systems are expected to benefit hugely from investments and developments in artificial intelligence, which is poised to change the future of war. According to the International Data Center, the global spending on artificial intelligence will reach $110 billion in the year 2024. 2017, China accounted for 70% of the $39.5 billion invested in artificial intelligence worldwide. अब हमारे पास जो मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जा रही हैं, रोबोटिक वेपन्स यूज़ किए जा रहे हैं, और जितने भी जो वेपन्स हैं ये बेसिकली कम्प्लीटली आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये आपको हर फील्ड में अपना रोल प्ले कर रही है। अभी जो आपकी हम देखें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पावर जनरेशन तक ही लिमिटेड है। नो डाउट उसके एडवांटेजेस हैं, बट अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें तो ये उससे बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस और बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि काम करने में एफिशिएंट है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपके मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और किन किन जगहों पर अपना रोल प्ले कर रही है।